जी, तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये दिलचस्पी जो नहीं ले रही है इंडिया गठबंधन में, इससे क्या इंडिया गठबंधन क्या बिखरता हुआ दिख रहा है आपको? या अभी कांग्रेस ऊहापोह में है कि इंडिया गठबंधन के साथ कितना आगे जाए? जब इंडिया गठबंधन के बहुत सारे घटक दल उसको निशाना बना रहे हों, उसे उसे कमजोर करने की कोशिश में भी लगे रहते हैं। अब दिल्ली के चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन के कई घटक सीधे तौर पर केजरीवाल के साथ खड़े हो गए और कांग्रेस का विरोध भी किया। क्या कांग्रेस को लग रहा है कि ये बहुत विश्वसनीय साथी नहीं है, इस वजह से इनके साथ आप बहुत दूर तक चल नहीं सकते हैं? क्या ये भी एक सोच है कांग्रेस के अंदर? देखिए, कांग्रेस का यदि ये सोच होगा तो मैं समझता हूँ कि वो गलती कर रहे हैं। देखिए, मैं मुकेश जी इस पर आपके साथ सहमत नहीं हूँ, उसका कारण बताता हूँ क्या है। दिल्ली में इंडिया अलायंस के जितने भी सहयोगी दल हैं, उन्होंने पहले भी कहा था हम हर राज्य में जब चुनाव होता है तो हम उस राजनीतिक दल के साथ खड़े होंगे जिसका एक मौका है या जिसको उम्मीद किया जाता है कि वो सरकार बना सकते हैं। सच दिखे तो कांग्रेस पार्टी से किसी को ज्यादा तो उम्मीद नहीं था। आम आदमी पार्टी के का लोग बहुत तिरस्कार कर रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनको अभी भी 44% वोट शेयर है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। या 2-3% वोट यहाँ हुआ जाता तो शायद उनकी सीटें भी बढ़ जाते। तो ये गलत एक तरीके से विश्लेषण होगा कि आम आदमी पार्टी हार चुकी है। दूसरी बात कि यदि जो राजनीतिक दल के पास 62 सीट हो असेंबली में, वो क्या आपके साथ समझौता करेगा? तो ये जो लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस और आपके बीच में एक समझौता होता, मतलब कि आम आदमी पार्टी को कम से कम 15-20 सीट ऐसे देने पड़ते जहां पर उनके उम्मीदवार जीते हुए अध्यक्ष थे, अब एमएलए थे। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का लड़ना, उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि देखिए ये मत भूलिए कि आम आदमी पार्टी भी गुजरात में लड़ी, हरियाणा में लड़ी, बाकी राज्यों में भी लड़ी है। तो ये तो आपका एक आजादी के साथ आप ये निर्णय ले सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके के हमले हुए, राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट बोला, अरविंद केजरीवाल ने वापस, उन्होंने भी कुछ बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो दोनों पार्टी ने अपने आप को कमजोर कर दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी की भी राजनीति होनी चाहिए थी कि हम विकास और जो कहते हैं कि समाज को किस तरीके से आप समाज कल्याण की कौन सी आपकी नीति होगी, क्या आप कौन से कानून लागू करेंगे, उस पर होना चाहिए था लड़ाई। यहाँ पर हो गया एक व्यक्तिगत तू मैं का। भाजपा को उसका जरूर फायदा मिला। और तो एक और ये बात जी, जी, जम्मू कश्मीर का चुनाव देखिए आप। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थक हूं, हमेशा रहूंगा, उसमें कोई दराई नहीं। मैं हमेशा से इस विचारधारा के लिए लड़ रहा हूं। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी की खामियां कोई बोलता ही नहीं है अंदर से। कोई कोई उसके बारे में बातचीत करने की किसी को हिम्मत ही नहीं है। अब आप ये सोचिए कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में ओमार अब्दुल्ला जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को जम्मू में लड़ने के लिए बहुत ही उनको जिस ऊर्जा के साथ या जितनी बेचैनी के साथ उनको लड़ना चाहिए, वो मुकाबले में उतर ही नहीं रहे। और देखिए वही हुआ। तो यदि कांग्रेस पार्टी, यदि लोकसभा में आपने अच्छा प्रदर्शन किया, इंडिया अलायंस 240 सीट तक पहुंच गई, मतलब आप हाफ वे मार्क से सिर्फ 20-30 सीट कम थे, ज्यादा सीट नहीं है। परंतु उसके बाद से कांग्रेस पार्टी का अहंकार, या मैं समझता हूं कि आलसी एक तरीके से रवैया, आप हरियाणा हार गए, आप महाराष्ट्र में तो आप बिल्कुल एक तरीके से आपको जमीन पे एकदम कहते हैं ना कि गढ़ दिया आपको भाजपा ने। और यहाँ पर दिल्ली में तो खैर मुझे ज्यादा अपेक्षा नहीं था, परंतु 0 सीट 3 लगातार चुनाव में, जहां पर आप 15 साल तक आप थे सत्ता में, ये तो मैंने आज तक भारत के जितने भी चुनाव हुए में इतना बुरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण खेदजनक हार मैंने किसी भी पार्टी का नहीं देखा। अभी हम दिल्ली चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं, लेकिन आप अगर देखें कि जब लोकसभा चुनाव में पार्टी जीती, इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे चेयरपर्सन है, उन्होंने एक मीटिंग नहीं बुलाई, किन्हीं नेताओं से इंडिया गठबंधन के बारे में बात की हो, ऐसे कोई खबर हमको नहीं मिली। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव तो चलिए बाद में आए, उस दौरान भी किसी तरह की कोई पहल नहीं हुई। इन 2 चुनाव के बाद फिर कोई पहल नहीं हुई और अब दिल्ली चुनाव में हार हो गई। कांग्रेस का रवैया क्या है?
मुकेश जी, ये प्रश्न ऐसा है कि इसका जवाब ढूंढते हुए बहुत लोग पागल हो चुके हैं, क्योंकि ये कुछ समझ में नहीं आता कि आप अभी तो चुनाव जीते नहीं हैं, अभी भी हम विपक्ष में हैं लोकसभा में, और मोदी जी यदि 5 साल तक वो अभी रह गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक जो एक रुख है वो और भी भयंकर हो जाएगा। अब तो उनको, आप सोच लीजिए कि यदि आप मोदी जी रहते हैं या भाजपा के आप कोई मंत्री होते हैं, तो मुकेश जी आप भी सोचते कि देखिए हम कुछ, बेरोजगारी का समस्या तो बढ़ता जा रहा है, महंगाई तो कम नहीं हुई है, यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता पर हर रोज मजाक उड़ाया जाता है, लिबरल्स को लोग कहते हैं कि ये लोग पागल हैं, अर्बन नक्सल एक नया एक शब्द यहाँ वहां घुमाया जा रहा है, आर्थिक स्थिति इतना खराब है कि आप जानते हैं कि जीडीपी भी भारत का शायद और भी कमजोर होता जाएगा। तो देश की प्रगति नहीं हो रही है, देश के संस्थाएं बिल्कुल चकनाचूर हो गए हैं, ये सब सच्चाई है। तो प्रश्न यही उठता है कि यदि सब सच्चाई है तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल जीत क्यों नहीं रहे? और सबसे बड़ा जिम्मेदारी इस पर कांग्रेस पर आएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जी ने इंडिया अलायंस को जिताया, झारखंड में एक ही राज्य है जहां पर कांग्रेस और जेएमएम का जो गठबंधन है वहां अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया, ये झारखंड एक अच्छा उदाहरण है आपके सामने। लेकिन ये भी इस बात का सबूत है कि भाजपा का हराना कोई बड़ी बात नहीं है। मुकेश जी, मैं आपको एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी में बहुत सालों से रहा हूं, उस समय भी था जब कांग्रेस पार्टी 2004 में विपक्षी दल थी, मैं उस समय से शांति से पीछे में बैक ऑफिस में काम करता था। भाजपा को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। भाजपा वही करती है जो हम कॉर्पोरेट सेक्टर में हम करते हैं। एक टेम्पलेट होता है कि हम कितना यहाँ खर्च करेंगे, कितना प्लानिंग के साथ वो प्रोडक्ट का लॉन्च होगा, कहाँ पर कौन क्या बोलेगा, कंपटीशन मैपिंग कौन करेगा, कौन इसको एग्जीक्यूट करेगा, एक टेम्पलेट बोलते हैं, एक एसओपी जो हम कहते हैं। तो ये इसमें आप यदि हर चुनाव पर एक टेम्पलेट होता है, भाजपा उस टेम्पलेट को हर तरफ हमेशा हर चुनाव में बिल्कुल, जो कहते हैं ना, एक पूरे शिद्दत के साथ वो उसका प्रयोग करते हैं और उस पर कामयाबी उनको हमेशा मिलता है। देखिए, आपको भाजपा, हम हमेशा के भाजपा एक इलेक्शन मशीन है। मशीन कैसे चलता है? क्योंकि उस पर एक प्रक्रिया है, उसकी एक प्रणाली होती है ना। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है कि हाँ, वहां पर उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कितने दिन पहले हम मैनिफेस्टो का या हम घोषणा पत्र का ऐलान करेंगे, कितने दिन पहले किसी को मौका दिया जाएगा कि उसको बताया जाए कि आप उम्मीदवार हैं, आप कैसे, कहाँ कैंपेन करेंगे, कहाँ नुक्कड़ में जाएंगे, कहाँ पर आप बड़ी रैली करेंगे। ये सोच समझ कर करते हैं। बूथ मैनेजमेंट भी इसका एक बहुत बड़ा एक अहम हिस्सा है। यदि आपको भाजपा को हराना है तो आपका एक टेम्पलेट होना चाहिए, उस पर सब लोगों को एक साथ मिलकर उसको उस टेम्पलेट को आप उसको कहते हैं, उसका सम्मान कीजिए आप। कांग्रेस वो नहीं करती है। मैं बता रहा हूं आपको कि यही पार्टी जिसने अंग्रेजों को हराया, बिल्कुल जो कहते हैं ना, सत्याग्रह करते हुए, बिल्कुल शांति से, सिर्फ लोगों को एक साथ लाते हुए, प्रेरणा देते हुए, क्या किया गांधी जी ने? गांधी जी ने कहा कि हम अंग्रेज को हराएंगे और हम बिल्कुल शांतिपूर्वक उनको हराएंगे। वो जो पार्टी अंग्रेजों को हराया, आज वो मोदी जी और अमित शाह जी को नहीं हरा पा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक ऐसा विषय है जिस पर सब लोगों को जो कहते हैं चिंतन मंथन करना पड़ेगा कि आप इतने कमजोर कैसे हो गए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.